नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। पीडीए के प्रयोग, इंडिया के समर्थन और अखिलेश यादव के परिवार की एकजुटता ने घोसी में सपा की जीत की राह आसान कर दी। आजमगढ़ और रामपुर का गढ़ ढहने के बाद घोसी की इस जीत ने जहां समाजवादी का मनोबल बढ़ाया है, तो वहीं इंडिया के घटक दलों को मजबूती के साथ ऐसे ही बढ़ाने का संदेश भी दिया है। बसपा की चुनाव से दूरी, बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह के दल बदल से नाराजगी और पीडीए से नारे के बीच सपा का क्षत्रिय प्रत्याशी उतारना भी उसी के लिए मुफीद साबित हुआ। आपको बता दें, जून में इंडिया गठबंधन की घोषणा के बाद यूपी में ये पहला चुनाव था। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव भी था। अब देश और प्रदेश सीधे लोकसभा चुनाव में ही जाएगा। अब जून 2022 में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को करारी शिकस्त दी थी। ये दोनों ही क्षेत्र समाजवादियों के किले माने जाते थे और उनके बाद दिसंबर 2022 में विधानसभा उपचुनाव में रामपुर विधानसभा सीट भी सपा के साथ हाथ से चली गई। अब ये सीट सपा नेता आजम खान को हेड स्पीच मामले में सजा होने से खाली हुई थी। उपचुनाव में ये सीट बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिली। पहली बार यहां से कोई गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीता। अब बता दें कि रामपुर के साथ ही खतौली विधानसभा सीट भी उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत ने सपा को मरहम लगाने का काम भी किया, क्योंकि पहले ये ठीक सीट बीजेपी के पास थी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द होने से रामपुर की स्वार सीट इसी साल मई में उपचुनाव हुए। आपको बता दें, इसमें सपा ने हिंदू कार्ड खेलते हुए अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन बीजेपी गठबंधन के तहत अपना दल के मुस्लिम प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी जीते, यानी सपा का ये पहला किला भी ढह गया। अब बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश नहीं गए थे, लेकिन घोसी उपचुनाव में न सिर्फ उन्होंने सभा की, बल्कि परिवार के लोग भी क्षेत्र में डटे रहे। पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव कई दिनों तक वहां डेरा डाले रहे और वहीं महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मतदान के दिन तक आसपास ही जमे रहे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के अलावा पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप और पूर्व एमएलसी उदयवीर और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के साथ सभी प्रमुख नेताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। आपको बताते चले कि सपा की रणनीति रही है कि आसपास के जिलों के नेताओं को उनके सजातीय मतदाताओं के बीच उतारा जाए, जिसने भी सफलता दिलाने में काफी मदद की है। सपा के विशेष रणनीति के तहत मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मतदाता सूची पर भी शुरू हुए ही नजर रखी, ताकि अपने समर्थक मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराना सुनिश्चित किया जा सके। अखिलेश यादव ने बार बार कहा कि ये दो प्रत्याशियों ने या तो दो दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई है। यहाँ की जीत हार लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश होगी। चुनाव प्रचार में इंडिया के घटक दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपना दल, सीपीआई और सीपीएम ने भी अपनी टीमें उतारी। सपा अध्यक्ष के मंच से इन दलों का नाम लेने से उनकी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा और इससे सपा प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनती चली गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।